50 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था प्रेसिडेंट का क्वेश्चन, तो पार्ट 2 में आज करेंगे 51 से। तो असर्शंस देखिए, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास, बिल्कुल सही। द एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न्ड विथ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। एक्चुअली ये भी सही है, लेकिन जो पूरा जो होता है किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट के नाम पे ही कोई प्रेसिडेंट के इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही कोई बिजनेस कैरी आउट किया जाता है। तो दोनों तो सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ए का रीजनिंग के साथ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आते हैं, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? प्रेसिडेंट। तो ये गलती है। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये सही है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल जो चुने जाते हैं उनका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तो भी सही है। द प्राइम मिनिस्टर द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट नीड्स नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ आइदर ऑफ हाउस पार्लियामेंट, ये सही है। जो उस समय जब प्राइम मिनिस्टर को जब अपॉइंटमेंट होता है, जरूरी नहीं है कि किसी हाउस के लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होना चाहिए, लेकिन लेने के बाद उनको बनना ही पड़ेगा एक का मेंबर, ठीक है। तो 1 गलत हो गया, तो बचा क्या? 2 3 4। नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर थ्रू मिनिस्टर, थ्रू प्राइम मिनिस्टर, थ्रू कैबिनेट। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, जो भी इसी से कंसल्ट करेगा, एडवाइज करेगा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा प्रेसिडेंट को, वही प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा, उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर तो दिया है थ्रू प्राइम मिनिस्टर, लेकिन और भी तो सबऑर्डिनेट होगा, उसका भी तो बात सुन सकता है। तो अप्रोप्रिएट हो जाएगा ए, आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। ये आया था 2016। प्रेसिडेंट किस, देखिए 3 चीज़ बन के पार्लियामेंट होता है मिलकर, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा तो नहीं है। ये पार्ट ऑफ पार्लियामेंट सही है। इस पार्ट ऑफ पार्लियामेंट सीट्स, इस पार्लियामेंट सीट कहाँ करता है? कैन वोट भी नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए ये किसमें है? 2018 में है। Who amongst the following is the head of the Indian Republic? तो प्रेसिडेंट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following amendments of the Indian Constitution empower the President to send back any matter of reconsideration by the Council of Ministers? मान लीजिए कोई भी बिल भेजा प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उसको लग रहा है कि कुछ खामियां हैं बिल में, तो फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। किस आर्टिकल के थ्रू होता है ये सब चीज़? मतलब ये किस अमेंडमेंट में हुआ था ऐसे चीज़ों को करना? विच वन ऑफ फॉलोइंग अमेंडमेंट्स है, ठीक है, आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट्स में हुआ था इन पावर्स। तो 44th हो जाएगा। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन, किसके कहने पर? रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं। लोकसभा के रिकमेंडेशन पे ये नहीं, राज्यसभा पर भी नहीं। ये होता है यूनियन कैबिनेट। जो यूनियन कैबिनेट बनाता है सरकार फॉर्म होने के बाद, जो यूनियन कैबिनेट कोर जो होता है सरकार का, गवर्नमेंट का कैबिनेट, वो अगर बोल दिया प्रेसिडेंट को कि डिसॉल्व कीजिए, तो कर सकता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते, President of India can dissolve the Lok Sabha on the recommendation of Cabinet. Joint sitting of the House of the People of State is summoned by, तो लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को सम्मन करता है कौन? एक साथ। देखते हैं हर एक साल जो एक मीटिंग होता है या फिर नया गवर्नमेंट बनता है तो सम्मन किया जाता है। कौन सम्मन करता है? प्रेसिडेंट ही। तो कौन होगा? प्रेसिडेंट। देखिए वही फिर पूछा, तो आर्टिकल 108 में सम्मन करने के बताया गया है प्रेसिडेंट के बारे में।
देखिए ज्वाइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट तो कौन करता है? तो प्रेसिडेंट। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 87 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करता है पार्लियामेंट में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ज्वाइंट सिटिंग में, बोथ हाउसेस। ज्वाइंट मीटिंग की सिटिंग होगा कि सेशन होगा, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमीशन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट माना है कि असेंबल जब टुगेदर होते हैं उसको, देखिए वर्ड वही है, सिटिंग होगा कि मीटिंग होगा सर, देखने में तो लग रहा है कि सिटिंग वाला भी हो जाएगा, लेकिन ये अप्रोप्रिएट माना गया इसको। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डाउटफुल भी है, लेकिन इसको आंसर को माना है राजस्थान ने डी को। विच ऑन ए फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? देखिए नॉट करेक्ट। ही इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। ही पार्टिसिपेट इन, देखिए डिस्कशन पार्टिसिपेट थोड़ी करता है, तो गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एड्रेस करता है ज्वाइंट, देखिए यहाँ पर ज्वाइंट मीटिंग एड्रेस, देखिए ना पिछले वाले क्वेश्चन में मीटिंग वाला सही नहीं था अप्रोप्रिएट उतना, लेकिन यहाँ पर है। ही कैन प्रोमुलगेट, तो कोई भी क्या कर सकता है, बिल को जब सेशन नहीं चल रहा है लोकसभा राज्यसभा, उस समय भी बिल को प्रोमुलगेट कर सकता है, बताया था। लेकिन 6 वीक्स के अंदर लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन होना चाहिए। अगर लोकसभा और राज्यसभा में गैप, मतलब कि सेशन मतलब होने में 6 मंथ का क्या होता है कि साल में 2 बार कम से कम मीटिंग होना ही चाहिए, ज्वाइंट सिटिंग या लोकसभा राज्यसभा का 2 बार डिस्कशन। अगर हो गया है, फिर 6 महीना बाद होने वाला है, तो 6 महीना प्लस 6 वीक्स के अंदर इसको कोई भी बिल जो लाए जिस पर डिस्कशन नहीं, डिस्कशन पास या होना जरूरी है, ठीक है। द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर, देखो वेटो पावर, जो क्या वेटो पावर क्या होता है कि प्रेसिडेंट यूज कर सकता है, या तो बिल आया उसके पास, उसको क्या कर सकता है, उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, अपने पास ही रख लेगा, पॉकेट वेटो, ठीक है, क्योंकि रिटर्न ही नहीं करेगा। लेकिन किसके जनरल बिल के साथ कर सकता है, फाइनेंस बिल्स के तो कर ही नहीं सकता, उसको तो एसेंट करना ही है। तो किस पे किया था? द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पे, ये फैक्ट है, आईएएस में पूछा गया। हु अमंग द फ्लोइंग प्रेसिडेंट एक्सरसाइज पावर ऑफ पॉकेट वेटो इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, पॉकेट वेटो का इस्तेमाल किसने किया था, ये भी फैक्ट है, ज्ञानी जैल सिंह। अब देखिए, अंडर विच ऑफ आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय द पावर टू विथहोल्ड हिज असेंट टू एनी बिल, यानी कि जरूरी नहीं कि उस पर जो भी बिल आया प्रेसिडेंट के पास उस पर अपना असेंट दें ही, कुछ समय के लिए रोक भी सकता है। तो किस आर्टिकल के थ्रू होता है ये प्रेसिडेंट को पावर मिल चुका है, तो आर्टिकल 11, ठीक है। हु अमॉन्ग्स द फ्लोइंग हैज द पावर टू विथहोल्ड असेंट टू ए बिल, तो अभी बताए हैं कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। अब इसमें देखिए इसमें भी डाउटफुल है, इसको छोड़ते हैं, इसको बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिक्शनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कौन कौन होता है। ऑन विच मैटर इट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब क्या करता है प्रेसिडेंट, क्या करता है, किससे एडवाइस लेता है, कोई भी चीज़ों पर डिस्कशन करना है बिल पे, उसका हेड कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पीएम, तो एडवाइस लेता है। फिर अगर एडवाइस पसंद नहीं है तो रिकन्सिडरेशन के लिए भी होता है बात। तो पूछ रहा है कि कौन सा इसेंशियल नॉट है, देखिए इसेंशियल फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस, किस में, तो इसका क्या होता है, बी, एसेंट टू बिल्स, क्या है, पॉकेट विटो भी ले सकता है, रख सकता है, कुछ समय के रोक सकता है, तो यही होगा बी। अब देखिए नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट gave his assent to ordinance on electoral reforms when it was sent by the union cabinet without making in the year 2000। तो कोई भी बिल को क्या कर सकता है, प्रोमुलगेट कर सकता है, मैं ला सकता है, प्रोमुलगेट, यही वर्ड देखने को मिलेगा ऑर्डिनेंस के रिलेशन में। देखिए ऑर्डिनेंस का क्या मतलब हो गया कि कोई लोकसभा या राज्यसभा या कोई
नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी बिल को क्या करना है, कैसे भी उसको फॉर्म में लाना है। तो उस समय क्या करता है, प्रेसिडेंट का पावर होता है कि उस बिल को ला देगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस को एसेंट दे सकता है प्रेसिडेंट विदाउट डिस्कशन लोकसभा राज्यसभा, ठीक है ना, एक्ट बनाएगा। लेकिन जैसे ही लोकसभा स्टार्ट हुआ, राज्यसभा स्टार्ट हुआ, ठीक है, या चल रहा है राज्यसभा, तो 6 वीक्स अगर चल रहा है तो 6 वीक्स के अंदर डिस्कशन होना ही चाहिए इस पर, जिसको बिल को एसेंट दिया है। नहीं तो उस समय सेशन में नहीं है कोई भी राज्यसभा लोकसभा, तो जैसे 6 महीना मैक्सिमम कितना, 2 लोकसभा मीटिंग में कितने होते, एक लोकसभा जैसे साल में 2 बार होना चाहिए लोकसभा, ठीक है ना। एक तो बजट सेशन, ठीक है ना, एक मॉनसून सेशन, तीन भी हो सकता है। तो दोनों के बीच में गैप कम से कम 6 मंथ का है। 6 मंथ में अगर यहाँ पर जैसे सेशन ख़त्म हुआ, हाँ यहाँ पर बिल पास कराया, एसेंट दिया प्रेसिडेंट, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स के अंदर क्या होना चाहिए, इस बिल पर डिस्कशन होना ही चाहिए। और किस आर्टिकल के थ्रू है, ये हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3 आर्टिकल। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एम्पावर्ड टू प्रोमुल, देखिए ऑर्डिनेंस तो यही वर्ड होगा, प्रोमुलगेट। आर्टिकल 1, 2, 3 फिर से एक बार समझा देते हैं। क्या होता है कि साल में कम से कम 2 बार मीटिंग होनी ही चाहिए लोकसभा और राज्यसभा का। तो जनरली हम लोग कौन सा है, बजट सेशन देखते हैं जब बजट पास होता है, मॉनसून सेशन, और कम से कम दोनों में 6 मंथ डिफरेंसेस रहेंगे। या अगर मानसून सेशन नहीं हो, थोड़ा लेट हो गया, माने 6 मंथ के अंदर लेना ही लेना है, इससे ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ गैप, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, ठीक है। और मान लीजिए कि बजट सेशन ख़त्म हो, उसके बाद किसी प्रेसिडेंट ने किसी बिल को, उस समय तो कोई सेशन में नहीं चल रहा है, ना राज्यसभा ना लोकसभा, और उस समय बिल को पास करा दिया, ठीक है, एसेंट दे दिया, तो नेक्स्ट मैक्सिमम कितना पर होगा, 3 महीना पर भी हो सकता है, 4, मैक्सिमम 6 मंथ लेट हो सकता है डिस्कशन होता है, 6 मंथ। और ऐसे अगर नहीं है तो 6 वीक्स, तो प्लस 6 वीक्स। एक क्वेश्चन को याद रखिए, इतना लेट हो सकता है किसी को डिस्कशन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में। अगर बिल को पास भी करा चुका है, प्रोमुलगेट भी कर चुका है, ऑर्डिनेंस को किसी एसेंट दे चुका है प्रेसिडेंट, तो मैक्सिमम इतना लेट ही हो सकता है, उसके बाद डिस्कशन करना ही पड़ेगा। इसको याद रखिएगा चीज़ों को। किस आर्टिकल के थ्रू होता है, 1, 2, 3। कहीं कहीं पूछ सकता है कि मैक्सिमम कितना लेट हो सकता है डिस्कशन करने के। ऐसे तो 6 वीक्स, लेकिन अगर सेशन नहीं चल रहा है कोई, तो 6 मंथ बाद मैक्सिमम तो होगा ही, चलेगा ही, तो 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज पावर, देखिए वही से, तो 1, 2, 3 आर्टिकल 123। एन ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड बाई, तो कितना स्टार्ट करना है, तो वही 6 वीक्स। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो देखिए ये भी क्वेश्चन को बाद में फिर डिस्कस करेंगे, तो स्टेट पढ़ाएंगे तब अच्छा से। लेकिन अभी देखिए चेयरमैन ऑफ फाइनेंस करता ही है, वाइस चेयर ऑफ प्लानिंग कमीशन को वो नहीं करता, इसको करता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी। देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी करता है कौन, प्रेसिडेंट। लेकिन कभी दिल्ली में देखेंगे हम, स्टेट की तरह भी है और यूनियन टेरिटरीज के लिए, यहाँ पर देखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि इसको देखते हैं यहाँ पर कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट में रहता है, ठीक है। तो इसको अच्छा से और डिस्कस करेंगे। अभी आंसर इसका 1 3, इसमें घबराना नहीं है, जब स्टेट पढ़ाएंगे तो और क्लियर कर देंगे इस चीज़ों को। ऐसे तो यूनियन टेरिटरीज का गवर्नर का तो प्रेसिडेंट ही करता है, इसमें नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और ये जो किससे बनता है, कौन सा आर्टिकल इसमें, 239 AA, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये दिल्ली के रिस्पेक्ट में भी है। इसको जब स्टेट पढ़ाएंगे तो इसको क्लियर करेंगे। अच्छा, अभी प्रेसिडेंट पर फोकस करेंगे। हु अमंग द फ्लोइंग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी, गवर्नर ऑफ स्टेट को, तीनों करता है, तो इसका हो जाएगा डी। 26 देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय, तो वाइस प्रेसिडेंट को नहीं करता, वाइस प्रेसिडेंट तो राज्यसभा के ही लोग इलेक्टोरल कॉलेज से होते हैं, ठीक है। राज्यसभा इसमें कौन से होते हैं, टोटल लोकसभा प्लस राज्यसभा के ऑल मेंबर मतलब इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, जो कि प्रेसिडेंट में अलग था, आप लोग पिछले वीडियो में देखे हैं। तो इसमें को लोकसभा सभा प्लस राज्यसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, और कौन कौन से दो यूनियन टेरिटरी के लिया गया, दिल्ली प्लस पुडुचेरी, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट अभी हाल में देखे होंगे, वाइस प्रेसिडेंट का वही जो हुआ उसमें ऑल मेंबर्स, लोकसभा और राज्यसभा के ऑल मेंबर, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा का, लेकिन ये प्रेसिडेंट वाला जो है इसमें देखें ना कौन कौन, तो इसको डिफरेंस को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अंडर, ये हो जाएगा आर्टिकल 60। तो इसमें क्या करता है, प्रेसिडेंट प्रोविज़न देता है डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी किसको करने के लिए, गवर्नर को करने के लिए, अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, तो आर्टिकल 160। कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एम्पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द राइट ऑफ, प्राइम मिनिस्टर को तो अपॉइंट करता है, देखिए चीफ मिनिस्टर को थोड़ी अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर को कौन करेगा, स्टेट का, इसलिए कहते हैं स्टेट पढ़ाऊंगा तो और इसको क्लियर करूंगा। गवर्नर करता है, बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस, ये भी सही है, एग्जीक्यूटिव इमरजेंसी नहीं पढ़, देखिए बीपीएससी में पूछा गया। Which article of the Indian Constitution empowers the President to consult Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी तो एडवाइस ले सकता है प्रेसिडेंट, किसी से भी एडवाइस लेता है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है किसी भी मैटर पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी बातों को माने, कंपलसरी नहीं, बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आर्टिकल किस थ्रू, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, देखिए इनकरेक्ट अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ, देखिए जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट करे, तो यही गलती हो गया, इनकरेक्ट है यही। इमरजेंसी पावर तो है ही, पावर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल स्टेट प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, देखिए, लेकिन इसमें सही नहीं पूछ रहा, क्या इनकरेक्ट जो है, करेक्ट वाला नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा इनकरेक्ट है, यही है ए, नोट वाला इनकरेक्ट वाला, यही ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग इज लिटरली नॉट ए पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन सा पावर नहीं है प्रेसिडेंट का, प्रोमुलगेशन का तो पावर है ही, आर्टिकल 1, 2, 3, कंसल्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से भी कंसल्ट करता है, किसी क्राइम किए हुआ कोई है अपराध उसको भी माफ़ कर सकता है, सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं ये पावर नहीं है, ठीक है, सी ही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 82, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डजंट हैव द राइट टू गिव पार्डन, इसका तो राइट है, डिक्लेयर इमरजेंसी का भी राइट है, पास ऑर्डिनेंस का भी राइट, रिमूव ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कैसे, पार्लियामेंट के थ्रू होगा, जो भी होगा मेजोरिटी से पास किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो और थोड़ा डिटेल पढ़ेगा, अभी के लिए यही वाला आंसर हो जाएगा, डजंट हैव द राइट, तो बी इसका आंसर। देखिए पीएससी में पूछा गया था।
पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। पार्डन किस में होता है? जुडिशियल ही। अब कोर्ट में जाएंगे, जैसे क्या होता है, किसी को माफ़ किया, किसी को सज़ा दिया, तो पार्डन जहाँ माफ़ी का आ जाएगा तो जुडिशियल पावर में ही आ जाएगा ना। अब कौन कौन सा पार्डन में आता है? पार्डन, कॉम्यूटेशन, यानी दो सज़ा है तो चेंज कर देना, रिमिशन, थोड़ा सा सज़ा घटा देना, थोड़ा सा देर के लिए इसको क्या करना, राहत देना सज़ा को, फिर चेंज करना, या थोड़ा देर राहत दे। डिटेंशन नहीं होता है, कंटिन्यूएशन नहीं होता। तो यही है। तो क्या पूछ रहा है? डजंट कंसिस्ट। डजंट कंसिस्ट कौन सा हो जाएगा? 6 and 7E। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आर एट्रीब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो रियल तो नहीं होता, रियल पीएम होता है। ये प्रेसिडेंट क्या हो जाता है? इसको डिफैक्टो, इसको डिजूरे बोलते हैं, डिजूरे, इसको डिफैक्टो, फ्रेंच का ये सब वर्ड है। डिफैक्टो का मतलब कि रियल, फैक्ट, डिजूरे मतलब नॉमिनल, रियल। इसको याद एक बार समझ लेंगे, नोट्स में बना लेंगे, ठीक है। तो रियल तो नहीं होगा, टिटुलर वही फॉर्मल है, डिजूरे सही है। पॉलिटिकल एंड नॉमिनल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल, क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो है इसका जिक्र प्रेसिडेंट का। तो 2 and 4। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब कि इंजॉय कोई भी ऑफिस कर सकता है अगर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट किया है, ठीक है। इंजॉय जैसे अटॉर्नी जनरल, उसको अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। कब तक ऑफिस कर सकता है? मेंटेन अपना, मतलब कि रह सकता है ऑफिस अटॉर्नी जनरल जब तक कि वही डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, एंजॉय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये किसके अंडर आर्टिकल के हैं? 310। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फ्लोइंग? तो रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन सही है कि जो भी फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है लोकसभा में उसको प्रोड्यूस करने के लिए कि क्या क्या हुआ रिकमेंडेशन। रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं है, नहीं जरूरी है। रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल सही है। रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी है। तो कौन हो जाएगा? 134। 88 का विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मैंने डिस्क्रिशनरी पावर, कौन सा नहीं है? तो रिटर्निंग एन ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, रिटर्निंग रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। फाइनेंस बिल को, मनी बिल को नहीं भेज सकता, उसको एसेंट देना ही है इस पर। चलिए, हु प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट एड्रेस? तो प्रेसिडेंट जब हर एक साल जब सम्मन करता है लोकसभा और राज्यसभा को, या नया गवर्नमेंट फॉर्म होता है, ठीक है ना, लेकिन मेनली होता है कि बजट से पहले देखते हैं कि प्रेसिडेंट का एड्रेस, तो उसको प्रिपेयर कौन? कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट ही तो करेगा ना। उसी में बताएगा कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। सब अच्छी अच्छी बातें इसी में रहती है कि हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग, ठीक है। ऑफिस ऑफ द इंडिया इज सिमिलर टू द अमेरिका, नहीं है, और डिफरेंट तो है ब्रिटिश किंग से, ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सही है। बिल इज पास बाय द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट दिस, बिल्कुल सही। जब तक कि ये प्रेसिडेंट उस एसेंट नहीं करेगा, कहाँ से बनेगा? तो ये हो जाएगा ए, ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्स इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। द प्रेसिडेंट पावर्स एज कमांडर इन चीफ आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल, यानी कि कोई भी डिसीजन ले सकता है। डिफेंस का है तो अब वार हो रहा है, अब डिफेंस ले लिया कि हाँ, तो बिना कंसल्टेशन के थोड़ी कुछ कर सकता है। अब इसमें तो कंसल्टेशन प्योरली इंडिपेंडेंट थोड़ी है प्रेसिडेंट। अगर वार हो गया है, तीनों डिफेंस में कह दे वार में कि हाँ, बिना कंसल्ट किए हुए पीएम से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा नहीं है। हम इंडिपेंडेंट नहीं होता है, कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा।
तो ए ट्रू है, आर फॉल्स, सी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कहाँ से बने थे? तो देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फोर्थ प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो वीवी गिरी। 2 सक्सेसिव टर्म्स किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टार्टिंग गवर्नमेंट फर्स्ट सेकंड टर्म इन्होंने पूरा किया। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनैनिमसली, माने कि कोई भी इन पे मतलब कि ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था, सबने सहमति से किया था। तो स्पीकर भी डॉक्टर नीलिमा संजीवा रेड्डी। ये होगा। देखिए फिर वही क्वेश्चन, यूनैनिमस, सब ने मिलके, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था इनका, नीलिमा संजीवा रेड्डी। अब देखिए टर्म के बारे में बताया है, तो ए का कौन हो, कितने टर्म रहे हैं? इतने से इतने। 2 नीलिमा संजीवा रेड्डी 77 से 82, 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 69, 4 तो 2 3 4 1, सी हो जाएगा। ये फैक्ट है इसको यार। Who of the following before becoming president of India did not hold the office of vice president? तो नीलिमा संजीव रेड्डी, बाकी सब तो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है बीपीएससी में। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिया प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व्ड एज स्पीकर? बताया तो स्पीकर वो लोकसभा में रह चुके हैं, कौन? नीलिमा संजीव रेड्डी। Among the following president of India, who is known as a philosopher king or philosopher ruler? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनको फिलोसफर रूलर और फिलोसफर किंग भी बोलते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू विच स्टेट? तो बिहार। 66 में पूछा एग्जाम जो हुआ था। हु ऑफ द फ्लोइंग हु अमंग द फ्लोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन से कौन से जुड़े हुए थे? वीवी गिरी। विच ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया आज कल मिसाइल मैन? तो कौन नहीं जानता है इनको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हु अमंग द फ्लोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कौन चीफ जस्टिस एक्टिंग किए, एक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो हिदायतुल्लाह। एक्टिंग बोलते हैं ना उसको, उस समय के एक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। हु वाज अमॉन्ग द फ्लोइंग टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड? फर्स्ट कौन थे इसमें से? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये 66 एग्जाम में पूछा। चूज द ऑड वन। तो ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये भी प्रेसिडेंट चुके हैं, ये क्या रहे हैं? PM। तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नॉट करेक्ट है कौन सा स्टेटमेंट? टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड है मिनिमम, ये तो सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी सही है। वाइस प्रेसिडेंट ये अपॉइंटेड नहीं, इसमें क्या राज्यसभा मिल के वहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए 38 बीपीएससी में, तो नोट करेक्ट ये वाला ही हो जाए। ड्यूरिंग द टर्म ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट। हाँ, जब तक ऑफिस में हो उनके अगेंस्ट लिटिगेशन नहीं हो सके, सही है। प्रेसिडेंट ऑफिस इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नो वन इज अबव कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से कोई ऊपर नहीं। ठीक है, तो आर फॉल्स हो जाएगा, ए ट्रू। लेकिन इसमें भी डाउट है, इसको बाद में हम देखेंगे। डाउट वाले को लिख लिया था, लेकिन क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है फर्स्ट पर्सन इसको बोलते हैं कंट्री का, ठीक है ना, सही। इसको लेकर डाउट होगा, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ मिसेस प्रतिभा पाटिल? का सीक्वेंस क्या था? फैक्ट है 12th था। ए बिल इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट, जब प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट दे देगा। बिल्कुल सही, ये होगा। देखिए बीपीएससी में पूछा गया। और शेड्यूल एरिया कौन डिफाइन डिक्लेयर करता है? जियोग्राफिकल डिक्लेयर, देखिए तो प्रेसिडेंट है। अब ये देखिए, विच वन ऑफ फ्लोइंग द डिस्क्रिशनरी पावर, माने अब स्पेशल पावर उसके प्रेसिडेंट के पास है, तो कौन होगा? टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, टू ऐसा नहीं है कि वही अपॉइंट करेगा कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। टू समन द पार्लियामेंट, ये भी नहीं है।
टू रिटर्न ए बिल, हाँ रिटर्न बिल कर सकता है ऑब्जेक्शन के में। और टू असेंड द बिल रिफर्ड बाइट, ये भी नहीं कर सकता है। टू डिटेन, हाँ बिल को रोक सकता है पॉकेट में टोक कर। फिर आस्क प्राइम मिनिस्टर फॉर सच इंफॉर्मेशन, ये भी कर सकता है। टू से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन, ये हो जाएगा ई। नेक्स्ट है विच ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव पावर कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा प्रोमुलगेट। देख लेते हैं इसको। तो 114 का क्या, यही वाला आंसर ही है, प्रोमुलगेट वाला। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट है ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डजंट लीड द नेशन। द डिक्टिम किसको? क्योंकि ये जो हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं डिजूरे होते हैं, नॉमिनल होते हैं, और पीएम जो होते हैं हमारे डिफैक्टो होते हैं, रियल होते हैं। यही मेनली यही न लीड करते हैं, इनके नाम पे लीड, प्रेसिडेंट के नाम पे लीड किया। तो कौन हो जाएगा? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रेसिडेंट हैज़ बीन गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार गवर्नर भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो राष्ट्रपति भवन कौन डिजाइन किया था? तो पूरा दिल्ली ही लगभग कौन डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस, इसका नाम सुने होंगे, लुटियंस दिल्ली, लुटियंस दिल्ली। बार बार ये न्यूज़ चैनल में आपने सुना होगा लुटियंस दिल्ली। तो एडविन लुटियन ने डिज़ाइन किया था राष्ट्रपति भवन को, दिल्ली को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम वाइस प्रेसिडेंट के पास जो उसके पास उनके बारे में पढ़ेंगे, उनसे कितना प्रॉब्लम सॉल्व करना है करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।